Hello everyone, welcome again. I am back with another video. Today I am going to read English newspaper. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम पढ़ के बताएंगे इंग्लिश टू हिंदी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका हेडलाइन। तो हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? 4 TN हॉस्पिटल्स ऑर्डर्ड टू शट ओवर सेल ऑफ गर्ल्स एग्स। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसको विस्तार में। तो 4 TN, तो पहले TN का मतलब समझ लीजिए। TN का मतलब होता है तमिलनाडु, ठीक है। 4 TN तो 4 जो है तमिलनाडु हॉस्पिटल्स ऑर्डर्ड टू शट ओवर सेल ऑफ गर्ल्स एग्स। तो जो 4 तमिलनाडु हॉस्पिटल्स हैं तो ऑर्डर्ड, ठीक है, उसने ऑर्डर नहीं दिया बल्कि इसको ऑर्डर दिया, यानी हॉस्पिटल को ऑर्डर दिया गया। ये क्योंकि यह पैसिव वॉइस है। यहाँ पर हॉस्पिटल्स के बाद वर होना चाहिए, वर WER, लेकिन इसको यहाँ पर हाइड कर दिया गया क्योंकि यह हेडलाइन है। तो हेडलाइन में फ्रेंड्स आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगा या पास्ट में मिलेगा, जो कि पैसिव में मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको ऑर्डर दिया गया, ठीक है। टू, तो किसके लिए ऑर्डर दिया गया? उसको टू से जोड़ रहा है। तो टू शट मतलब बंद करने के लिए, ठीक है, बंद करने के लिए। शट मतलब बंद करना, ठीक है। अब ओवर, ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब होता है किसी बात पर, ठीक है, किसी बात पर चर्चा करना, ठीक है। तो ओवर मतलब किस बात पर? सेल ऑफ गर्ल्स एग्स, ठीक है। सेल मतलब आप जानते हैं बेचना, बिक्री करना। तो किसका बिक्री? गर्ल्स एग। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब या का या की। तो गर्ल्स का, लड़की का एक्स। तो एक्स का मतलब क्या होता है? तो एक्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एक्स का मतलब होता है अंडकोशिका। यहाँ पर अंडा नहीं होगा, अंडकोशिका होगा। तो किस मामले पर? लड़की की अंडकोशिका को बिक्री करने पर। इस बात पर 4 जो हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव गो टू द मेन न्यूज। मेन न्यूज में देखते हैं इसको अच्छे से और डिटेल से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 4 हॉस्पिटल्स इन तमिलनाडु वर ऑर्डर्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पर उसी का यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इसका मतलब खोल के दिखाया गया है। वर, ये वर यहाँ पर छिपा हुआ था, ठीक है। तो 4 हॉस्पिटल्स इन तमिलनाडु वर ऑर्डर दिया गया टू शट, बंद करने के लिए परमानेंटली। परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए, परमानेंटली बाय द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो किसके द्वारा दिया गया? तो इसीलिए यहाँ पर बाय लगाया गया है, बाय द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके द्वारा ही ऑर्डर दिया गया। फॉर मतलब के लिए, their alleged involvement in the sale of egg cells of 16 years old। तो फॉर देयर अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, तो उनके कथित रूप से शामिल होने के लिए। अलेज्ड का मतलब होता है कथित रूप से, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट मतलब आप जान रहे हैं शामिल होना, तो कथित रूप से शामिल होने के लिए। तो किस में यहाँ पर लगाया हुआ है? इन द सेल ऑफ। तो सेल ऑफ तो बिक्री, तो किसका? इसलिए ऑफ लगाया गया यहाँ पर, ऑफ एग सेल्स, ठीक है। तो अंड कोशिका ऑफ 16 ईयर ओल्ड, ठीक है, 16 साल की लड़की का, ठीक है। द गर्ल वाज फोर्स्ड बाय हर मदर। तो द गर्ल वाज फोर्स्ड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है हमारा फ्रेंड्स। तो गर्ल वाज फोर्स्ड, उसे फोर्स्ड किया जा रहा था, या उसे फोर्स्ड मतलब उसे फोर्स्ड किया गया था बाय हर मदर, उसकी माँ के द्वारा। टू, ठीक है, टू डोनेट। डोनेट का मतलब होता है दान करना। हर एक सेल्स, ठीक है, दान करने के लिए उसका एक सेल अंड कोशिका 8 टाइम्स, कितना बार उसको पोस्ट किया? 8 टाइम्स। टू वेरियस फर्टिलिटी सेंटर, ठीक है। तो वेरियस मतलब होता है अनेक, फर्टिलिटी मतलब होता है फ्रेंड्स प्रजनन, और सेंटर मतलब केंद्र। तो कहाँ पर? वेरियस फर्टिलिटी केंद्र पर। ओनली एडल्ट, ओनली, ओनली एडल्ट। एडल्ट का मतलब क्या होता है? एडल्ट का मतलब होता है वयस्क, ठीक है। तो सिर्फ वयस्क, ओनली का मतलब सिर्फ, एडल्ट का मतलब वयस्क। तो सिर्फ वयस्क मैरिड वुमेन, तो शादीशुदा जो होते हैं मैडम, शादीशुदा जो वुमेन हो, महिला, इन द
21 से 35 एज ग्रुप विथ अ चाइल्ड आर परमिटेड टू डोनेट। ठीक है, इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स, बता रहे हैं तुरंत। कहाँ पर थे? ओनली एडल्ट, सिर्फ वयस्क मैरिड वुमेन, ठीक है, शादीशुदा महिला इन द 21 से 35 एज ग्रुप विथ अ चाइल्ड आर परमिटेड टू डोनेट। ठीक है, ओ साइट। परमिटेड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? परमिटेड का मतलब हो जाता है आपको उसको आदेश देना, यानी उसको परमिट कर दिया गया, वो कर सकता है वो काम। उसके डोनेट ओ साइट ओनली वंस, तो ओनली वंस सिर्फ एक बार, इन दिस इसमें तो इन दिस केस, इस केस में द गर्ल वाज पोस्ट किया गया था इन टू हिज सेवरल टाइम्स। ठीक है, कई बार इसमें पोस्ट किया गया था। तो सेड एम ए, तो ऐसा कौन कहा? सेड एम ए सुब्रमण्यम। ठीक है, ऐसा सुब्रमण्यम ने कहा। तो वो कौन है? द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स। ठीक है, वो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर है। तो लिस्टिंग मतलब सोचिए, लिस्टिंग अ सीरीज ऑफ वायोलेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है उल्लंघन। ठीक है, वायोलेशन का मतलब उल्लंघन। तो लिस्टिंग अ सीरियस ऑफ वायोलेशन आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड मतलब पहचाना गया बाय अ प्रोब कमिटी। ठीक है, प्रोब का मतलब होता है टेस्ट या जांच। ठीक है, तो जांच कमेटी के द्वारा, ठीक है, उसको पहचाना गया। तो वायलेंस उल्लंघन का जो लिस्ट है उसको पहचाना गया, किसके द्वारा? द हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्टर का क्या नाम था? सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ओ साइट इज एन इमेच्योर। ठीक है, ओ साइट इन इमेच्योर का मतलब है नॉट फुल्ली ग्रोन और डेवलप्ड। तो मतलब इसका हो जाता है अविकसित। तो ओ साइट इज एन इमेच्योर ओवम। तो ओवम का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ओवम का मतलब होता है अंडाणु या मादा जनन कोशिका। तो ओ साइट इज एन इमेच्योर, तो ओ साइट के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं फ्रेंड्स। ओ साइट क्या है? हम यहाँ पर ओ साइट के बारे में नहीं बताए थे, क्योंकि यहाँ पर आगे में लिखा हुआ है ओ साइट। व्हाट इज ओ साइट? तो ओ साइट यहाँ पर बता रहा है, ओ साइट इज एन इमेच्योर ओवम। ठीक है, तो ये अंडाणु है। ठीक है, अविकसित अंडाणु है, या और मतलब या एन एग सेल या अंड कोशिका। ठीक है, यह अंड कोशिका है। इन्वॉल्व मतलब शामिल। ठीक है, शामिल किया गया इन प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस। ठीक है, सॉरी यहाँ पर रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, इन अ रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन में। उसके बाद लिखा हुआ है एन आधार कार्ड वाज फोर्ज का मतलब क्या था? फोर्ज, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स गैर कानूनी तरीके से किसी वस्तु का नकल बनाना। ठीक है, गैर कानूनी तरीके से किसी वस्तु का नकल बनाना। तो किसका नकल बना? एन आधार कार्ड वाज फोर्ज्ड। ठीक है, आधार कार्ड का वो नकल बनाया टू शो, दिखाने के लिए। तो द माइनर गर्ल एज एन एडल्ट, तब द माइनर गर्ल जो है वो वयस्क के रूप में। तो एज मतलब के रूप में है। उसके बाद लिखा हुआ है अप उसके बाद अफिक्सियस। तो फिक्सियस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? नॉट रियल। फिक्सियस मतलब काल्पनिक, इसको नॉट रियल भी बोल सकते हैं। फिक्सियस मतलब काल्पनिक। तो काल्पनिक अफिक्सियस हस्बैंड। ठीक है, काल्पनिक हस्बैंड मतलब जिसको बनाया गया है। ठीक है, काल्पनिक हस्बैंड का कंसेंट। कंसेंट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कंसेंट का मतलब आपका हो जाता है स्वीकृति। ठीक है, तो काल्पनिक हस्बैंड का स्वीकृति वॉज ऑब्टेंड मतलब प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त किया गया। उसके बाद सुब्रमण्यम एडेड मतलब सुब्रमण्यम जी ऐसा एडेड करते हैं। एडेड का मतलब होता है किसी बात में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शामिल करना।
तो सुब्रमण्यम ने ऐसा एडिट किया। उसके बाद लिखा हुआ द हॉस्पिटल वर अक्यूज्ड, तो द हॉस्पिटल वर अक्यूज्ड, तो हॉस्पिटल ने आरोप नहीं लगाया बल्कि हॉस्पिटल पर आरोप लगाया गया, क्योंकि यह पैसिव वॉइस है। तो द हॉस्पिटल वर एक्यूज्ड ऑफ वायोलेटिंग, तो वायोलेटिंग का मतलब क्या होता था फ्रेंड्स? वायोलेटिंग मतलब उल्लंघन, तो उल्लंघन किया जा रहा है। द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो किसके द्वारा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के द्वारा एक्ट। द नाइदर, तो देखिए फ्रेंड्स, द नाइदर, नाइदर और नॉर का यूज कहाँ पर होता है? तो द नाइदर हैव क्वालिफाइड काउंसलर्स नॉट डिड दे, नाइदर और नॉन का मतलब होता है ना ही तो ये ना ही तो वो, ठीक है। तो इसका यूज देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है। द नाइदर हैव क्वालिफाइड, क्वालिफाइड काउंसलर्स, मतलब ये क्वालिफाइड नहीं था। तो काउंसलर का मतलब पहले समझ लीजिए, काउंसलर का मतलब हो जाता है आपका सलाहकार, ठीक है। काउंसलर का मतलब सलाहकार, ना ही सलाहकार था, ठीक है। और नॉर, ना ही, नॉर का मतलब ना ही डिड दे काउंसिल, ना ही सलाह, तो सलाह किसका? द डोनर गर्ल ऑफ द प्रो प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है, प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है आपका फ्रेंड्स फायदा नुकसान, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह समझा रहे हैं फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा पहले। तो द डोनर गर्ल ऑफ द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द प्रोसीजर, ठीक है। तो प्रोसीजर किसका? फायदा या नुकसान का, ठीक है। फायदा या नुकसान का प्रोसीजर, तो किसका? उस गर्ल का, उसके लिए कोई भी सलाह नहीं था, ये आप उसको बोल सकते हैं। तो द इंक्वायरी कमिटी फाउंड, मतलब द इंक्वायरी कमिटी फाउंड मतलब ऐसा पाया, इंक्वायरी कमेटी ने, फाउंड मतलब पाना। तो एक्शन हैज ऑल्सो बीन इनिशिएट, तो एक्शन हैज ऑल्सो बीन इनिशिएट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा ये पैसिव वॉइस है। इनिशिएट का मतलब होता है फ्रेंड्स शुरुआत किया गया, इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत किया गया। तो एक्शन शुरुआत किया गया अंडर, अंडर मतलब तहत, तो किसके तहत? द आधार एंड पोक्सो एक्ट्स, आधार कार्ड और पोक्सो कानून के द्वारा, एक्ट्स मतलब कानून। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? दीज हॉस्पिटल, ठीक है, वे सभी हॉस्पिटल कुड बी फाइंड, ठीक है, फाइंड किया जा सकता है, ठीक है, अप टू 50 लाख, तो कब? 50 लाख, अप टू का मतलब 50 लाख रुपया तक, ठीक है, अप टू मतलब 50 लाख टका तक उसको फाइंड किया जा सकता है। एंड दोज इन्वॉल्व इंक्लूडिंग, तो उसमें जो शामिल था डॉक्टर्स, उसमें जो भी डॉक्टर शामिल था, गेट अ जेल टर्म, ठीक है, उसको जेल हो सकती है ऑफ 10 ईयर 10 साल तक अंडर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके तहत असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के तहत उसको जेल हो सकती है उन डॉक्टरों को, और हॉस्पिटल पर 50 लाख टका का उस पर फाइन लगाया जा सकता है। उसके बाद द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर सेड, तो ऐसा कौन कहा? स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ने कहा। तो द हॉस्पिटल वुड गेट, ठीक है, द हॉस्पिटल वुड गेट 2 वीक्स टू शट, इसका मतलब क्या हुआ? द हॉस्पिटल को वुड मतलब हॉस्पिटल को प्राप्त होगा 2 वीक्स, ठीक है, बंद करने के लिए, उसको दो सप्ताह के लिए बंद करने के लिए उसको समय मिलेगा, ऐसा क्यों करा जाए? द इन द इंटरेस्ट इन द स्टेट, तो उसके हित में, ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब होता है हित में, उसके हित में, ऑफ देयर पेशेंट्स, तो उनके पेशेंट के लिए, टू ऑफ दीज हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटलों में से दो, टू ऑफ दीज का मतलब होता है हॉस्पिटलों में से दो, वुड ऑल्सो लूज देयर इम्पैनलमेंट, ठीक है। तो दो हॉस्पिटलों में से अपना खो चुका है, लूज मतलब खो देगा, वुड ऑल्सो लूज मतलब खो देगा, क्या खो देगा? देयर इम इम्पैनलमेंट, इम्पैनल मतलब होता है सूची, तो अपना सूची खो देगा अंडर द, तो किसके तहत? अंडर, यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर मतलब तहत,
तो अंडर द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर इंश्योरेंस के तहत, तो इंश्योरेंस स्कीम के तहत द हेल्थ डिपार्टमेंट सेड, ऐसा हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा, द हेल्थ सेक्रेटरी वुड रिकमेंड, रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, तो उसको सिफारिश करेगा, ठीक है, हेल्थ सेक्रेटरी जो है उसको सिफारिश करेगा एक्शन, ठीक है, एक्शन तो किसके खिलाफ, तो एक्शन अगेंस्ट 2 हॉस्पिटल, तो 2 हॉस्पिटलों के खिलाफ एक्शन जो है उसको सिफारिश किया जाएगा। उसके बाद लिखा है फ्रेंड्स वन ईच का मतलब होता है प्रत्येक, तो वन ईच इन आधार प्रत्येक, सॉरी, वन ईच इन आंध्र प्रदेश एंड केरला एज वेल फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन द रैकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, तो बस प्रत्येक आंध्र प्रदेश में और केरला में प्रत्येक एज वेल का साथ ही फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन द रैकेट इन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज द न्यूज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल to you. If you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe my channel and push the bell icon for further notification. And if you have any suggestion, please don't forget to write in the comment box. I will you meet next video. Thanks for watching this video. That's all for today.